लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में हुआ था। वह एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम जामुन पासवान और माता का नाम सिया देवी था। पासवान ने कोसी कॉलेज पिल्खी और पटना विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। उन्हें 1969 में बिहार पुलिस में डीएसपी के रूप में चुना गया था। रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1960 के दशक में बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर हुई और आपातकाल के बाद सन 1977 में लोकसभा चुनावों में वो तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने हाजीपुर सीट पर 4 लाख मतों के रिकॉर्ड अंदर से जीत हासिल की। पासवान 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। सन 1974 में राजनारायण और जयप्रकाश नारायण के सानिध्य में लोकदल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राज नारायण कपूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी थे। पासवान मुरारी जी देसाई के साथ होकर लोक बंधु राजनारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी सेक्युलर में शामिल हुए। सन 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पूरा समय जेल में बिताया। सन 1977 में रिहा होने पर वे जनता पार्टी के सदस्य बन गए और पहली बार इसकी सीट पर संसद के लिए चुनाव जीत हासिल की और उन्होंने सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे सन 1980 और 1984 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए फिर चुने गए। सन 1983 में उन्होंने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना की स्थापना की। रामविलास पासवान सन 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। सन 1996 में उन्होंने लोकसभा के सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। यही वो वर्ष था जब वे पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक पदभार संभाला। वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी बनने के लिए पासवान जनता दल से अलग हो गए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पासवान यूपीए सरकार में शामिल हो गए और उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। फरवरी 2005 के बिहार राज्य चुनाव में पासवान की पार्टी एलजेपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम यह हुआ कि कोई भी विशेष दल या गठबंधन अपने आप सरकार नहीं बना सका। हालांकि पासवान ने लालू यादव का समर्थन करने से लगातार इनकार किया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान के नाम 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट के मंत्री के तौर पर काम करने की शानदार उपलब्धि जुड़ी हुई है। यूपीए 2 के कार्यकाल में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों में तब दूरी आ गई जब 2009 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद उन्हें मंत्री पद नहीं मिला और इस दौरान पासवान अपने गढ़ हाजीपुर से भी हार गए थे। वही 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उन्हें लड़ने के लिए 7 सीटें दी। लोजपा 6 सीटों पर जीत गई। रामविलास पासवान चुनावी मिजाज भांपने में माहिर थे और चुनाव होने से पहले उन्हें अंदाजा लग जाता था कि कौन सा गठबंधन उनके लिए उपयुक्त रहेगा। आशीष की रिपोर्ट, एएस न्यूज़।